नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और वक्त हो चला है अपना प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दौरे पर हैं। बता दें कि दौरे के दूसरे दिन मुख्यमंत्री ने गोरखनाथ मंदिर में जनता दरबार भी लगाया है, जहां उन्होंने दूर दूर से आए सभी लोगों की समस्याओं को सुना और इसके बाद मौके पर मौजूद अधिकारियों को त्वरित निस्तारण करने के निर्देश दिए। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने गृह जिले गोरखपुर के दौरे पर हैं और यहां पर उन्होंने तमाम लोगों की समस्याएं सुनी हैं। गोरखनाथ मंदिर में उन्होंने जनता दरबार लगाया था, जहां पर प्रदेश के विभिन्न इलाकों से आए जो फरियादी हैं और खास तौर पर जिस तरह से तस्वीरें सामने आई हैं, तमाम महिलाओं की समस्याओं को सुनते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और एक एक कर हर एक समस्या पर समाधान करने के उन्होंने निर्देश भी यहां पर मौजूद तमाम अधिकारियों को दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार इस प्रकार से जनता दरबार के माध्यम से सीधे जनता से रूबरू होते हैं, खासतौर पर फरियादियों से रूबरू होते हैं और उनकी फरियाद को सुन उन फरियादों का समाधान किया जाता है और इससे सीधा जो लाभ है तमाम लोगों को मिलता है और जो उनकी समस्याएं होती हैं उसका भी समाधान होता है। और ये तस्वीरें पूरे कार्यक्रम से जुड़ी हुई, किस प्रकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार में तमाम लोगों की समस्याओं को सुना है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में चुनाव चल रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मध्य प्रदेश में चुनावी रैली को संबोधित किया है। मुख्यमंत्री रीवा के सेमरिया पहुंचे, जहां उन्होंने चुनावी जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि एमपी में कांग्रेस का खाता नहीं खुलना चाहिए। सबसे अधिक कृषि विकास की दर वाला राज्य है मध्य प्रदेश। ये शिवराज जी के नेतृत्व में हुआ है, डबल इंजन की सरकार के कारण हुआ है। भाइयों बहनों, याद करिए, मुझे बहुत अच्छा लगा यहां जब मंच पे मैं आया, जिला पंचायत अध्यक्ष यहां पर श्रीमती नीता कोल जी को देख करके मुझे तो भगवान राम के समय की याद आ गई। आप सोचिए, इनके पूर्वजों ने भगवान राम को उनके संकट के समय सहयोगी बनकर के चित्रकूट में उन्हें शरण दी थी और चित्रकूट में 12 वर्ष तक भगवान राम ने वास करके उस पूरे क्षेत्र को अभय प्रदान किया था। और आज भी कांग्रेस ने क्या किया? कोल हो, थारू हो, चेरो हो, जितने हमारे वनवासी हैं, गिरवासी हैं, इनको विकसित किया, इनको केवल नारा सिखाया, गुमराह किया। पहली बार समाज के हर तबके के लिए उसकी जाति नहीं देखी, उसका मत नहीं देखा, एक ही नारा था, एक ही संकल्प था। वह संकल्प था सबका साथ और सबके विकास का। याद करिए, सामान्य दिनों में तो सभी घोषणाएं कर सकते हैं, कार्य कर सकते हैं, लेकिन जब संकट का समय हो भाइयों बहनों, जो संकट का साथी वही सच्चा साथी। कोरोना आया था, कोरोना महामारी थी, आई थी ना, दुनिया ने 350 वर्षों से यही झेल रही है। 3 वर्ष तक भारत ने भी कोरोना जैसी महामारी को झेला है, लेकिन मध्य प्रदेश में डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। भाइयों बहनों, डबल इंजन की सरकार ने फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन और फ्री में 5-5.25 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ भी तो मध्य प्रदेश में मिला। ये राशन की सुविधा, हम आभारी हैं प्रधानमंत्री जी के कि उन्होंने राशन की सुविधा को गरीबों के लिए अगले 5 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। 5 वर्ष के लिए। भाइयों बहनों, अगर कांग्रेस की सरकार होती तो वैक्सीन कभी आ ही नहीं सकता था, कभी नहीं आ सकता था।
ये वैक्सीन कांग्रेस का विजन ही नहीं था, क्योंकि वैक्सीन तब आती जब भाइयों बहनों लाखों लोग काल कलवित हो गए होते। हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने वैक्सीन बीमारी के आते ही 9 महीने के अंदर वैक्सीन देकर के दुनिया की सबसे अच्छी 2 वैक्सीन भारत को दी और 220 करोड़ वैक्सीन की डोजेज भारत के नागरिकों को फ्री में उपलब्ध करवाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। जितना वैक्सीन भारत के अंदर लगा, दुनिया के अंदर कहीं नहीं लग पाया। भाइयों बहनों, एक तरफ भारत का यह मॉडल संकट का साथी कोई है, भाजपा है। मोदी जी के नेतृत्व में संकल्प पूरा हुआ। गरीब कल्याणकारी योजनाएं, कांग्रेस गरीबों के लिए आवास नहीं दे पाई, शौचालय नहीं दे पाई, स्वास्थ्य बीमा का कवर नहीं दे पाई, कभी नहीं दे पाई। 55-60 वर्षों तक देश पर और मध्य प्रदेश पे शासन किया, नहीं दे पाई। उनका विजन भी नहीं था। हर घर नल की योजना, ये रीवा क्षेत्र में, बुंदेलखंड क्षेत्र में कोई कल्पना ही नहीं करता था। यहां सबसे ज्यादा संकट तो जलता था। 2-2 किलोमीटर, 5-5 किलोमीटर दूर सिर्फ एक गगरा लेकर के जाती थी माताएं बहनें, और इतनी दूर से लाना पड़ता था उनको जल। लेकिन अब तो आरओ का पानी आपके घर घर तक पहुंचने का कार्य होने जा रहा है। और भाइयों बहनों, बहुत बड़ा कार्य होगा। आधी से अधिक बीमारी का समाधान तो ये शुद्ध जल कर देगा। और बाकी अगर बीमारी आएगी, आयुष्मान भारत की 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर जिसे बढ़ाने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने लिया है, पूरा कर देगा। राम राज्य की परिकल्पना को साकार करने का कार्य कोई करेगा। तो भाइयों बहनों, भाजपा की डबल इंजन की सरकार करेगी और डबल इंजन के लिए भारतीय जनता पार्टी का एक एक प्रत्याशी का जीतना आवश्यक है। भाइयों बहनों, यह हाथ का पंजा दिखा दिखा करके कांग्रेस ने देश को बेवकूफ बनाने का काम किया। और मोहन जी का हाथी का पेड़ तो इतना बड़ा है कि वह पूरा ही हजम कर जाएगा मध्य प्रदेश को, ही कुछ बचेगा ही नहीं। तो वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार अपने बयानों को लेकर विवादों में घिरे रहते हैं। आपको बता दें कि सपा नेता ने एक बार फिर मां लक्ष्मी पर बयान दिया है, जिसको लेकर सियासत गर्मा गई है। इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर हमारे संवाददाता टीएन मिश्रा ने खास बातचीत की उनसे। आइए आपको दिखाते हैं। यूपी की राजनीति में इस लगातार जो उफान आता जा रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य सपा नेता जब कोई बयान देते हैं तो उससे पूरा हलचल मच जाती है। इस बार उन्होंने ऐसा बयान दिया कि पहले सनातन धर्म पर पीछे पड़े थे, अब उन्होंने कहा कि माँ लक्ष्मी जो है की पूजा करने बजाय पत्नी की पूजा करनी चाहिए। इसमें मेरे साथ संजय साथ जी हैं, मैं उनसे जानना चाहूंगा मंत्री से कि क्या है ये, इसके पीछे क्या मानते हैं आप लोग, क्या स्वामी प्रसाद जी का क्या उद्देश्य रहता है ऐसे बयानों से? उनके बयान है, देखिए ये भाड़े के पालवान है, इनको बुलवाया जाता, उनकी आवाज नहीं कोई बुलवा रहा कि एक विशेष वर्ग खुश हो जाए उनसे, और वह वर्ग जिनको तलवार के बदौलत उनका धर्म बदला गया है, जालीदार टोपी वाले, उनको खुश करने के लिए बयान है। यही स्वामी प्रसाद मौर्य जब बसपा में थे तो ये कहते थे कि हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। भारतीय जनता पार्टी में मंत्री बने तो आए नहीं, ये राम और कृष्ण का देश है, ये करते। आज के दिन में जब सपा में चले गए तो जो चाहती सपा बुलवाती है। आज इस बयान से धर्म पत्नी की बात करते हैं तो उसको धर्म पत्नी भी कहते हैं आज के दिन में। तो ये अधर्मी लोग हैं। ये तरीके से दिवाली के अवसर पर बोलने का मतलब एक मानसिक दिवालियापन है, और इस तरीके से पागल कुत्ते की तरह इसी तरीके से बोलते रहे तो समय आने दीजिए कि जिस तरीके से कांग्रेस आई 2017 में एक साथ आई, उनके लोग भी ऐसे बयानबाजी करते रहे तो समाजवादी पार्टी हाफ हो गई, और इसी तरीके से रहेंगे तो इस बार 2024 में समाजवादी पार्टी साफ हो जाएगी। इससे देख सकते हैं कि राम गोपाल एक अनुभवी नेता है, और निश्चित रूप से वो राजनीतिक अनुभव के नाते उनका विरोध करते रहते हैं कि ऐसा बयान नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई भी पार्टी सामाजिक और राजनीतिक रूप के उसके उद्धार के लिए बनी होती है, और निश्चित रूप से उसका शोषण और उसके न्याय के लिए लड़ाई लड़ती है, न कि धर्म पर टिप्पणी करने के लिए कोई राजनीति बनी है। क्योंकि किसी भी धर्म जाति और उस पर बोलना ये भारत की राजनीति मतलब लोकतंत्र का एक
मतलब एक अमर्यादा के अंदर आता है। कांग्रेस कह रही है कि स्लीपर सेल के लिए भाजपा के स्लीपर सेल हैं, ऐसा क्या? एक तरीके से देखिए, ये सारे लोग ऐसे हैं कि फिरका परस्त लोग, मौका परस्त लोग, अवसरवादी लोग, जहां अवसर मिलता है वहां अवसर मिला। सपा बसपा में मंत्री, मतलब भाजपा में रहे, अब सपा में अवसर मिला कि किसी तरीके से उल्टा बयानबाजी देकर जिंदा रहें, जिससे हमारी पहचान बनता रहे। और लोग चूंकि इस तरीके का जब है कि किसी भी तरीके से जिंदा रहना आवश्यक है, चूंकि राजनीति में जनता जो होती, पोस्ट जनता जज होती, जनता ही जनार्दन होती, और जनता इन्हें खारिज कर चुकी है। और इसीलिए एक विशेष वर्ग के चक्कर में कि वो वर्ग हमारे लिए खुश हो जाए, तो हम आए, चूंकि हिंदू वर्ग तो एक सवाल ये भी है कि लगातार मंत्रिमंडल विस्तार की बातें चल रही हैं, आप कैबिनेट मंत्री हैं, तो कब तक जो है मंत्रिमंडल विस्तार की उम्मीद की जा रही है? ओपी राजभर जी का सपना कब पूरा हो पाएगा? देखिए, भैया का स्वागत है, पहले भी थे भारतीय जनता पार्टी, उनके भी जाति की जो समस्या, हमारी भी जाति की, दोनों की एक ही जैसे है। हम दोनों मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। अब एनडीए बड़ी पार्टी है, मतलब एनडीए के जो हम लोग घटक दल हैं, और एनडीए के जो गार्जियन है वो भारतीय जनता पार्टी। अब गार्जियन जैसा निर्णय लेगा उसका स्वीकार है, और जिस दिन निर्णय लेगा वो दिन हम उनका स्वागत करते हैं, और उसके ऊपर है कब करते हैं। एक आखिरी सवाल है कि 2024 की क्या तैयारी है आपकी? देखिए, राजनीति चुनाव होता है, कार्यकर्ता चुनाव लड़ने के लिए होता है, लड़ाने के लिए होता है, और लड़ने और लड़ाने के लिए हमारे जो है अखाड़े के पहलवान थे, और 80 सीटों पर हमारा एक मैच तैयार है। हमारे पास 10 सीटें ऐसी हैं जिसमें हम 4 लाख के आसपास वोट है हमारी। 10 सीटें हमारी ऐसी है जहां हम 3 लाख के आसपास वोट है। हमारे पास 10 सीटें ऐसी जहाँ 2.5 लाख से आसपास है, बाकी 10 सीटें ऐसी हम 2 से 1.5 से 2 लाख हैं, बाकी पर भी हम 1 लाख के आसपास, 1.25 लाख के आसपास। तो ऐसी सारी सीटों पर हम हैं, और उसी के हिसाब से हम तैयारी कर रहे हैं। और एनडीए के हिसाब से हम अलग काम नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे लोग हर जगह हैं। हम जिसके लिए राजनीति में आए हैं, निर्बलों की सबल बनाने के लिए, तो हर जाति, हर धर्म के लोग बने हुए हैं, और हर जगह हमारे। तो कुछ जगहों पर जो हमारी A+ सीटें, हमने उस पर हमने बूथ लेवल तक पहुंचे हुए हैं, A+, और ये बाकी पर हम ब्लॉक लेवल पर पहुंचे हैं। उसको हम नीचे ले जाते हैं और सशक्त कर रहे हैं संगठन को। और जिस तरीके से मैंने 2022 में मैंने कैंपेनिंग की थी, आपने देखा होगा 127 सीटों की कैंपेनिंग थी, और बेहतर परिणाम मैंने दिया था। ऐसे में लगभग 110 सीटें जीते थे। तो 2024 में भी हम माननीय मोदी जी का, क्योंकि हम लोग वादा किए हैं, और एनडीए में उस दिन प्रस्ताव पारित हुआ था 39 पार्टियों का, कि हम लोग मिलके मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, और मोदी जी को फिर सत्ता में बैठाएंगे, और भारत को विश्वगुरु बनाएंगे, और अर्थव्यवस्था तीसरे नंबर पर लाएंगे, और जो जन कल्याणकारी नीतियां पे लाएंगे, और जो क्षेत्रीय दलों की समस्या है, जो हम लोगों के हैं, सामाजिक हो, धार्मिक हो, चाहे राजनीतिक, जिसकी वजह से दल बने हैं, उनकी भी समस्या जो है प्राथमिकता के आधार पर दूर होगी। तो इधर संजय निषाद जी, इनका सीधे से कहना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो है पागल हो चुके हैं, और वो जो है ऐसे बयानबाजी कर करके लोग दिग्भ्रमित कर रहे हैं, और इससे जो है सपा को नुकसान होगा। और उनको अच्छा खासा जो है भाजपा में सम्मान था, लेकिन यहाँ जा करके उन्होंने अपना जो है कवर खोद लिए, और जिस पर लेकर के आगे वो जो है चल रहे हैं। अब देखना यह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य कितना सुधरते हैं, वो बयानबाजी से कितना बाज आते हैं, हिंदू धर्म पर कितनी टिप्पणी करने में, तो समय बताएगा। कैमरामैन नासिर के साथ TN मिश्रा, जनता TV, लखनऊ। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते रुख करते हैं एक बड़ी खबर का। बस्ती में आपको बता दें, जहां आग में जलकर 44 बकरियों की मौत हुई है। अज्ञात कारणों से लगी है घर में आग, और बेजुमा सहित पूरा घर जलकर हुआ है खाक। बस्ती के सुरहा गांव का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर आपको बता दें कि इस बड़ी घटना में दरअसल 44 बकरियों की मरने से मौत हुई है। काफी बड़ा नुकसान इस पूरी घटना में हुआ है। इतना ही नहीं, पूरा मकान भी जलकर राख हो गया। बस्ती से इस वक्त की बड़ी खबर। हालांकि आग लगने के कारण क्या है, उनको लेकर कुछ अभी स्पष्ट जानकारी नहीं आ पा रही है, लेकिन आपको बता दें कि आग में जलकर 44 बकरियों की मौत हुई है, और अज्ञात कारणों से घर में ये पूरी आगजनी की घटना पेश आई थी, और इसी में ये बड़ी घटना पेश आई, जहां पर पूरा मकान जला, पूरा घर स्वाह हो गया आग में, और साथ ही साथ 44 बकरियों की भी मौत हो गई जिंदा जलने से। बस्ती से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं किस प्रकार से इस बड़ी घटना में बेजुमा सहित पूरा घर जलकर राख हो गया।
बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता दें, बस्ती से अज्ञात कारणों से घर में आग लगी थी और इस घटना के दौरान दरअसल जो बकरियां थी घर में मौजूद थीं और उनकी जलने से मौत हो गई। आपको बता दें, बस्ती से मामला सामने आया जहां पर सुराहा गांव का ये पूरा घटनाक्रम है। आग घर में लगी थी और इस दौरान जो बकरियां थी वो घर में बंद थी। 44 बकरियां बताई जा रही है संख्या। बेजुबां सहित पूरा घर जलकर हुआ है खाक। और चलिए अब रुख करते हैं 4 मिनट में 18 मंडल का। रामपुर में गैंगस्टर की मौत, हत्या से हड़कंप, पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। महोबा में वाहन और बाइक की टक्कर, बाइक सवार की दर्दनाक मौत, परिजनों में मातम। महोबा में होमगार्ड की मौत, परिजनों में कोहराम, पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। बदायूं में कैंटर से टकराकर पेट्रोल पंप में जा घुसी रोडवेज बस, हादसे में गाय और चालक की मौत, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आगरा में आपसी विवाद के चलते स्कूली छात्र को जमकर पीटा, पानी पीने को लेकर हुआ था विवाद, परिजनों ने मुकदमा दर्ज कराया। कानपुर में दबंग का माफी मांगते हुए वीडियो वायरल, 2 दिन पहले लोगों की गाड़ियों में की थी तोड़फोड़, पुलिस की फटकार के बाद माफी मांगी। लखीमपुर में ट्रैक्टर और बाइक के बीच टक्कर, बाइक सवार की मौत, परिजनों ने हत्या की आशंका जताई। कानपुर में दबंग ने युवक पर किया जानलेवा हमला, बीच बचाव में आई मां के साथ मारपीट, घटना सीसीटीवी में कैद। भदोही में ऑपरेशन के बाद महिला की मौत, परिजनों ने अस्पताल में किया हंगामा, पुलिस ने अस्पताल को सील किया। बदायूं में विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच मारपीट, चले लाठी डंडे, 14 घायल, पुलिस ने मुकदमा किया दर्ज। सहारनपुर में पटाखे जलाने को लेकर विवाद, आपस में भिड़े 2 परिवार, मारपीट का वीडियो वायरल। सहारनपुर में मदरसे में बच्चे के साथ अमानवीय व्यवहार, बच्चे को जंजीर से बांधकर पिटाई, लोगों ने पुलिस से की शिकायत। फर्रुखाबाद में भाई दूज का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा, दोपहर 2:30 बजे से शुरू होगा मुहूर्त, रेलवे स्टेशन पर भारी संख्या में पहुंची भीड़। अलीगढ़ में पटाखों की चिंगारी से गरीब की झोपड़ी में लगी आग, सारा सामान खाक, पीड़ित परिवार सरकार से लगा रहा मुआवजे की गुहार। सहारनपुर में टीचर के घर में घुसे 3 बदमाश, बदमाशों ने किया परिवार के ऊपर जानलेवा हमला, मामला दर्ज। मथुरा में अग्निकांड के दौरान घायल 2 भाइयों की मौत, 13 लोगों का इलाज जारी, दीपावली के दिन पटाखों की दुकान में लगी थी आग। मिर्जापुर में बंजर भूमि पर दबंगों का कब्जा, ग्रामीणों ने डीएम आवास का किया घेराव, नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। मैनपुरी में विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच मारपीट, दर्जनों लोगों को लगी चोट, पुलिस ने मुकदमा किया दर्ज। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।